प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहि लीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो हम। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी जी की कृपा से आप लोग श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 15वें पद के पहली और दूसरी लाइन के कछु भावन को आपने श्रवण किया। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति अपने में बड़ी ही अनूठी, सबसे न्यारी और जा रस रीति की उपमा देवे के काजे कोई रस रीति नहीं है, ऐसी ये रस रीति स्वामी हरदास जी की है। वर्णन में तो ये रस रीति आवे ही नहीं है, ये तो स्वामी जी की कृपा से ही जो भी कछु शब्द स्वामी जी ही कृपा करके हृदय में प्रवेश करके प्रदान करें, वे ही शब्द और कछु बाहर संक्षेप रूप में आ जाए तो आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसा रस है
जा रस को वर्णन अत्यंत ही असंभव है। यहाँ तो श्री हरिदास नाम में मति ऐसी रंग जाए कि ये पूरा जीवन श्वास श्वास में हरिदास में है जाए, और हमारी प्रत्येक क्रिया में स्वामी जी झलकें, स्वामी जी की ही चर्चा, स्वामी जी को ही गान, स्वामी जी को ही, जैसो कि श्री बिहारी दास जी एक सवैया के माध्यम से कह रहे हैं कि सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरी सर्वदा, जिभ्या तो मेरी श्री स्वामी हरदास जी महाराज के गुणानुवाद को गाती रहे, और कानंत मैं स्वामी जी के सुजस को ही श्रवण करते रहूं। तो सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरी सर्वदा, रसन हरिदास गुण नाम भाखो। रसना ते श्री हरिदास नाम को ही उच्चारण करते रहूं, और स्वामी जी के सुजस को ही और कानंत भर भर के और महाराज पान करते रहूं। ऐसे जो जन हैं, जो स्वामी जी महाराज के प्रति जिनको इतना समर्पण है गया है, सही में तो ये रस रीति उनकी है भैया। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, जिनके रोम रोम में स्वामी जी रमे भये हैं। श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मोहि दीजे लाड़ली नहीं नरक में ठोर। या आप ये समझो कि साची प्रीत बिहारी निदास है, कै करुआ कै कुंज कामरी, कै उर श्री स्वामी हरिदास। जिनको एक पल भी श्री हरिदास नाम के बिगर नहीं जाए, वे ही या केली माल के सुनवे के अधिकारी हैं, और उनकी ही समझ में ये ठीक ठीक केलीमाल के भाव आ सके हैं। क्योंकि ये देश एक निरालो ही है, जहाँ केवल श्री हरिदास नाम में रंगे भये अनन्य रसिक जनन को ही प्रवेश है। साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे, ना तर रहे बीच ही हिल गयो, कोटि कल्प नहीं जावे। ये रस देश इतना कठिन है, इतना कठिन है, और इतना सरल है। कठिन यों है कि भैया या मैं काऊ के सहारा, कोई को सहारा नहीं मिले है। काऊ की सपोर्ट नहीं है या को, यदि कोई सपोर्ट है तो श्री हरिदास नाम की ही है, और यदि कोई सहारा है, कोई किनारा है, कोई नाव है, या रस समुद्र में महाराज गोता लगावे के काजे, तो बाको भी नाम नाव को श्री हरिदास ही नाव की नाव है। स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करवे के काजे एक रसिक की तो चले कहा,
स्वामी हरिदास जी खुद ही केलीमाल में कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जौ मिले रसिक कोटि कवि। करोड़ों करोड़ों रसिक खूब वर्णन करवे के काज बैठे, तो स्वामी जी की जो जोरी है, जो बिहारी बिहारिन है, अर्थात केलीमाल है, जो बिहार में रंगे भये हैं, वह बिहार को स्वरूप वर्णन नहीं कर सके हैं। तो हमारी और आपकी तो चर्चा ही कहा है। ये तो गुरुदेव जी ये कह रहे हैं कि जितेक बुलवायो तितेक ही बोलो। हे स्वामी जी, आपने मुझे जितनो बुलवायो मैं बितनो ही बोल पायो हूं। तो यहाँ तो स्वामी जी की कृपा ते ही कोई स्वामी जी कछु कहवा में बेई कह सके हैं, और स्वामी जी जिनके हृदय में प्रवेश करें बेई या को पचा सके हैं। सबके बस की बात नहीं है। या वाणी को नाम ही केली की माला है, और अखंड केली है, एक रस केली है, समाधिष्ट केली है। अच्छे अच्छे इनके मन ऊब जाए हैं, वे भी यही प्रश्न करने लग जाए कि महाराज जी आखिर ये कैसो बिहार है। जा बिहार में कबो उबे ही ना, कबो थके ही ना, ये बिहार करते करते। तो भैया या रस रीति पे मन को स्थिर कर लेनो, स्वामी जी की उपासना करनो, स्वामी जी की रस रीति पे चलनो, तभी तो काव ने कही है कि भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप बिहार। ये प्रचंड आग है ये केलीमाल, या को पचाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ कछु है ही ना। जो भी कछु है सब हरिदासी में ते ही है। ऐसे मन को स्थिर कर लेनो, या केली के बीज स्वरूपा स्वामी हरिदास जी हैं। प्रिया लाल की नित्य केली के बीज स्वरूप ये श्री हरिदास हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज तृतीय झांकी में समझा रहे हैं कि प्रेम सलिल सखी सी चही, हाँ कोक कला गुण गाय, और ये बीज विचित्र बिहारी बिहारिनु, नाम ललित सरसा। ये प्रिया लाल रूपी जो धन है, वह धन के बीज स्वरूप स्वामी हरिदास जी हैं। श्री हरिदास नाम है कि कुंज बिहारी जानो जब ते, श्री हरिदास आप भय तब ते। या आप ये मान के चलो कि ये छनो छनायो रस या धरा धाम पे कपते हैं, जब ते स्वामी हरिदास जी आए तबते हैं। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि बल जय हों श्री रस का चारज,
बलिहारी जाऊं स्वामी जी। आप तो रसकन के और रस के दोनों के गुरु हैं। नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, कहाँ तो प्रकट किया कि मथि निज हृदय, अपने हृदय को मंथन करके स्वामी जी ने यह नित्य विहार को प्रादुर्भाव किया है। तभी तो भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं कि जैसे बादो वृक्ष में अमर बेल मोहार। आपने देखो होगा भैया, मधुमक्खी को बीज नहीं होवे है। मधुमक्खी को बीज नहीं होवे है। एक मधुमक्खी आए के बैठ जाए महाराज, वही वो अपनो और महाराज छत्ता बना ले है। कितने दृष्टांत दिए हैं इन रसिक महानुभावन ने। बलिहारी जाऊं भगवत रसिक जी महाराज की, हमारे ठाकुर जी की दृष्टि में तो स्वामी जी की रस रीति को समझवे के काजे जितनी सहजता, जितनी सरलता, जितनी सुगमता भगवत रसिक जी महाराज ने वाणी को लिख के और महाराज स्वामी जी की रस रीति दर्शाई, समझाई, बताई है, शायद ही कोई बतावेगो। जैसे बादो वृक्ष में और अमर बेल मोहार। बादो कहें भैया, एक ऐसी वनस्पति होवे है, एक ऐसी बेल होवे जो कि वृक्ष के ऊपर अपने आप जमे है। वहाँ को कोई बीज नहीं होवे है। वहाँ को आप दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे बादों वृक्ष में, और फिर आप अमरवेली को दृष्टांत दे रहे हैं। अमरवेली एक ऐसी बेल है कि भैया वाको भी कोई बीज नहीं होवे है। अमर बेली मोहार, और मधुमक्खी को भी भैया बीज नहीं होवे है। इनको बीज न पाइए ऐसे ही नित्य विहार। भगवत ऋषि जी कह रहे भैया, जैसे इन तीनों को बीज नहीं है, ऐसे ही हमारे स्वामी हरिदास जी के नित्य विहार को बीज नहीं है। हमारे या नित्य विहार को बीज यदि कोई है, वह बीज को नाम है श्री हरिदास। ऐसे नित्य विहार मेघ की जर नभ माही। मेघ कहें आकाश थे और नभ कहें आकाश थे। आकाश की जड़ काय में है, आकाश में है। ठीक जैसे आकाश की जड़ आकाश में है, ऐसे ही स्वामी हरिदास जी की रस रीति स्वामी जी में ते ही प्रारंभ भई है और स्वामी जी में ही या को समापन है। मेघ की जर नभ माही।
ये जो प्रियालाल हैं, इनको जो उद्गम है, इनको जो प्रादुर्भाव है, ये स्वामी हरिदास जी में थे। और स्वामी हरिदास जी महाराज को जो प्रादुर्भाव है या ललिता को जो प्रादुर्भाव है भैया, ये प्रियालाल में थे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। कठिन ये है कि ऐसो मन में दृढ़ता धर लेनो, विश्वास कर लेनो कि प्रियालाल को उद्गम, प्रियालाल को प्रादुर्भाव, प्रियालाल को बिहार, ये स्वामी जी में ते है। और स्वामी जी को प्रागट्य प्रियालाल में ते है। तभी तो समझाए के कह रहे हैं कि कहवे को तो तीन है, सुख मिल बिल से एक। ये भैया कहवे को तो तीन है, पर सुख बिलसवे के काज ये एक ही है। गौर श्याम के प्राण श्री हरिदासी में बसे, और ये हरिदासी जू के प्राण गौर श्याम में बसे। एक ही सखी दोनों उनके तन मन प्राणन में समाई भई है, और इन दोनों के तन मन प्राण या हरिदासी में समाये हुए हैं। एक ही श्वास है तीनों की। ऐसो बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया समझ लो, और सोच समझ के स्वामी जी की रस रीति तब उपासना करियो। श्याम तन मन गोरे गात में गसत रे, यद्यपि होती ना न्यारी कहे तो हारी प्यारी। ये विचित्र बिहारी बंद बाहु सो कसतरी, प्राणन सो प्राण सिर बाटत होत अधीर। एक ही सुर श्वास, या ये मान के चलो छबीली की छाह बहा गहे निज कुंज माह, जैसी ये तैसे बे दोनों तहाँ तन मन अवरामनी। उनकी मन की मनसा यह है, श्वासन की श्वास लहे। ऐसो हूँ कहूँ आपने रस और बिहार कहूँ समझो होए। ये हरिदासी दोनों की श्वास है। स्वामी हरिदास जी ने ही या नित्य सुख को बिलसवे के काजे ये दो रूप धारण किए हैं, और इन दोनों के सुख ने ये श्री हरिदासी स्वरूप धारण किया है। आज बधाई कुंज महल में बाजत परम सुहाई, जो गौर श्याम को ये आनंद प्रगटो। ये गौर श्याम के सुख की सलिता ही ये ललिता है। तो जैसे भैया इनको कोई बीज नहीं है, ठीक स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को कोई बीज नहीं है, या रस रीति को कोई बीज है तो वह बीज को नाम है श्री हरिदास। ये श्री हरिदास नाम रूपी बीज ही या नित्य विहार को प्रादुर्भाव करवे वालो है। शुद्ध स्वरूप विहार को श्री हरिदासी नाम ललित किशोरीदास जी करे हैं। विहार को यदि शुद्ध स्वरूप है, व स्वरूप को कोई नाम है, तो वह स्वरूप को नाम है श्री हरिदासी।
देख सुख राशि श्री हरिदास निज नामनी। इन दोनों की यदि कोई सुख की राशि है तो वह को निज नाम है श्री हरिदास। तो जैसे बादों वृक्ष में, ये भैया ऐसी वनस्पति होवे कि अपने आप ही, और ये वृक्ष में अपने आप ही जमे है। फिर दूसरी कुंडलिया में भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं, भैया बीजा जर नहीं प्रेम को। ये जो महाप्रेम है, ये जहाँ प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए है कि आ प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं, नेति नेति को भेद लखाऊं। जहाँ प्रेम को ही प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए, वह प्रेम को कोई बीज नहीं है। तो बीजा जर, चाहे आप बात पे बीज कह दो और चाहे भैया बा को जड़ कह दो, या प्रेम को बीज है या प्रेम की कोई जड़ है, तो वह महाप्रेम को बीज को नाम है श्री हरिदास। और वह महाप्रेम की गहराई व जड़ को नाम है श्री हरिदास। बीजा जर नहीं प्रेम को, उपजय सहज स्वभाव। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी भी महाराज सहज भामेंगे लोगों को। ठीक यही प्रकार से या श्री हरिदासी की जो रस रीति है, वह रस रीति को बीज हु श्री हरिदास है। तभी तो स्वामी जी की रस रीति की चाबी स्वामी जी के पास है भैया, क्योंकि स्वामी जी आए लाए हैं और स्वामी जी ही आके देवे बारे हैं। या रस के दाता श्री स्वामी, रस के अनन्य शिरोमणि नाम। बड़े बड़े रसिक महानुभावन के हृदय में भूचाल आए गए और स्वामी जी की रस रीति को सुन के क्यों आए गए? क्योंकि जितने भी रस रीति के वर्णन करने वाले ग्रंथ है, उन ग्रंथों से या रस रीति को कोई संबंध न। श्रुति स्मृति बिलगाए, भागवत ऋषि जी कह रहे हैं, को स्व किया को पर किया, कल्प किए मतवाद। नाना प्रकार के वाद विवादन में नाना प्रकार के मतन को लेकर कल्पना करके लोग वर्णन कर रहे हैं। जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं, भैया हमारी जो जोरी है वो नित्य है, अनंत है, अनादि है। इन सबन की बीज स्वरूपा है वो जोरी। भगवत सबको तत्व बीज ये नित्य विहारी। नित्य अनंत अनादि लोक तेरी तु विलक्षण। तभी तो यहाँ प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष की गति और मति की गम नहीं है। केवल साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे। या ये मान के चलो कि सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ अति, और ये गूढ़ गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गति कछु कहवे में न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। इतनी गहराई अंत सजी भई ये लाइन है
फिर सुनो, सब ते दूर, जितनी भी रस रीति है उनते सब ते ये दूर है, सब ते ये अलग है। सब ते दूर दुर्यो, उनते सब ते ये छिपी भई रस रीति है। जय श्री वृंदावन घन नव निकुंज में, संतत एक रस सहज विराजत जोरी। अति अगाध महिमा रस जिनकी, सो पायत एक कृपा किशोरी। या तो प्रिया जी कृपा करें। वृंदावन घन सहज शोभा, मन लोभा उपजावे। जिनको कृपा करें श्री श्यामा, तिन्हीं सुन्यो ये रस जस भावे। सुख नारद से भक्त मुक्त, चाहे वो सुख जी हो, सुखदेव जी हो, नारद जी हो, सनकादिक हो। सनकादिक उनके भी हृदय ते ये दूरी भई है, छिपी भई है, वहां उनकी भी पहुंच नहीं है। सोदन होते चोरी, प्यारी दास जस कहे कहाँ लो। रसना सहस तो मति थोरी। एक गूढ़ बात आपको यहाँ हमारे ठाकुर जी समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। भैया भले ये सनकादिक जी, नारद जी, सुखदेव जी मायातीत हैं, जीवन मुक्त हैं ये, पर आपको ये जानकारी भी है जानी चाहिए कि आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भी वहाँ सनकादिक जी को नाम आ जाएगा। जितने भी आप अवतार कथान के रस देश में जाओगे, सब में सनकादिक जी की पहुंच है। यहां तक कि महावाणी में भी सनकादिक जी को अपनो एक स्वरूप मिलो भयो है। हरणी हारणी हीरा हरिताम मुग्धादि मनोहर भेष हो। ये नारद जी के हरणी हारणी हीरा हरिताम ये सनकादिक जी के नाम है। या सखी स्वरूप में मुग्धादि ये नारद जी को नाम है, ये सखी रूप में। और यहाँ महाराज इनते भी ये छिपी भई रस रीति है। अति दुर्लभ सारो बिहार गयो, जो लयो नहीं नारद भेद न भेऊ। जारस को बस नाही रमापति, पावे नहीं सन का देखते हो। यहाँ तो सनकादिक जी की भी पहुंच नहीं है। तारस की अधिकारिन जान, बहुत बात ऐसी है जिनको हम लोग सत्संग के माध्यम से नहीं सुना सके हैं। ये नित्य किशोर उपासना है और इनकी अवस्था हमेशा 5 वर्ष की रही है। यहाँ इनको प्रवेश वर्जित के कई कारण हैं। यहाँ तो जैसे ये जुगल है वैसी ये सहचरी है। नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास। यहाँ तो 11 के पहाड़े की उपासना है। जैसे ये जुगल है वैसी ये सहचरी है। सहचरी ही तो जुगल है, जुगल ही तो सहचरी है। जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। बिहारी दास के भेद नहीं, मेरे तो श्री हरिदास के दो ना। ये तो आप है बिहारी भैया, समझ लो समझ लो समझ लो। प्यारे दास जी कह रहे मेरे तो स्वामी जी तो बिहारी जी हैं। स्वामी जी ही तो प्रिया जी हैं। जैसो रूप प्रिया जी को तैसो रूप हमार। ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। स्वामी हरदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। तीनों एक ही तो है। ये ऐसा स्वरूप अन्यत्र सहचरी को थोड़ी प्रदान है।
चाहे बिनते प्रिया जी कह लो भैया, चाहे स्वामी जी कह लो, और चाहे बिनते बिहारी जी कह लो, हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। इतना स्वामी जी को आपको समझना पड़ेगा कि मेरे स्वामी जी ऐसे हैं, या रस रीति में केवल केवल स्वामी जी को समझ लो। स्वामी जी को स्वामी जी समझ में आ गए तो जान लो आप या रस रीति को या ही जीवन में इन्हीं आखनते भैया भर भर के निहारोगे। स्वामी जी को समझना ही अत्यंत कठिन है। बिहारी दास जी कह रहे हैं स्वामी जी की कृपा भई तब मैंने स्वामी जी समझे, ललिता रूप पलट प्रगटे, श्री बिहारी दास तो इन्हें इनकी कृपा ते पहचानो। श्री ललित मोहनी दास जी महाराज कह रहे हैं जब प्रिया जी को स्वरूप ललित किशोरी दास जी में निहारो, तब ये कह रहे हैं ललित मोहनी की निज जीवन ये बे बे एक ही मन। जब बिहारी वल्लभ जी ने भगवत रसिक जी को साक्षात हरिदासी रूप में निहारो, तब वे क्या कह रहे हैं कि बानी रस सानी सब, जितनी भी रस की वाणी है सब रस्ते सनी भई है भैया, अधिक एक ते एक, सब एक ते एक अधिक रस्ते सनी भई है। पर भगवत रसिक अनन्य गुरु निज मुख बानी टेक, मेरे तो गुरुदेव के मुखते निकरी भई जो ये रस की वाणी है, मैंने तो वाही की टेक ले रखी है, वाही बाड़ी की समझवे की प्रतिज्ञा कर रखी है। निज मुख बानी टेक जन्म सत्य कोटिक धारो, चाहे करोड़ों करोड़ों जन्म क्यों ना धारण करूं, कहूं सुनूं नहीं और ना तो मैं कछु कहूंगा ना कछु सुनूंगा, भूल नहीं नैन निहारूं। नित्य विहार आधार प्रिया प्रियतम रस सानी, सेवत जीवन जुगल बिहारी वल्लभ बानी। वे समझ गए या बात को कि ये भगवत रसिक जी नहीं है, नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता, ये नित्य विहार की जो सारा तिसार नदी ही वह नदी नहीं, सलिता माने नदी नहीं, वह ललिता नहीं, ये भगवत रसिक को स्वरूप धारण किया है। तभी तो कह रहे हैं कि रसिक शिरोमणि कहे तब। तो यहां स्वामी जी समझने हैं, स्वामी जी समझ में आ गए, ये स्वामी जी ही तो बिहारी जी हैं, स्वामी जी ही तो प्रिया जी हैं। ये सरस देव जी की समझ में ये नागरीदास जी आ गए हैं। उनने जब यह नित्य विहार को दिग्दर्शन करा दिया वाणी के माध्यम से, शब्दन के माध्यम से, तो वे क्या कह रहे हैं, सरस परस सुनी स्वाद कहें, अब मैं तो जय जय श्री नागरी दासी कुसे हूँ। भैया जो वाणी को दिग्दर्शन करा दें, जो वाणी को समझा दें, वे ही इष्ट हैं, वे ही आराध्य हैं, वे ही सेव्य हैं, जिनके यश से ये बिहारी दास करें 300 प्रीति। तो या रस स्वामी जी को ही ये रस दे सस है, जाको कोई बीज नहीं है, और यदि कोई बीज है तो वह को नाम है श्री हरिदास।
जोरी भगवत रसिक के नित्य अनंत अनाद, नित्य अनंत अनाद लोक तेरीत विलक्षण। स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी के प्रियालाल, स्वामी जी को यह प्रेम देश की जो रीति है वो बड़ी विलक्षण है। श्रुति सुमृति बिल गाय, याकूब भैया काऊ के सहारे की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रमाण देवे की आवश्यकता नहीं है। याकूब ये अपने में ही इतनी प्रमाणित है कि जितने भी रसिक हैं वे स्वामी जी की रस रीति के प्रमाण दे में भैया। स्वामी जी के रसिक जन काहू को प्रमाण न दम। देखे अनुभव के अक्षों, याकू तो आप केवल अनुभव की आंख से ही देख सको हो और या को कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो क्यों न स्वामी जी महाराज की कृपा प्राप्त करवे के काज श्री हरिदास नाम के प्रति ही हम लोग पूर्ण समर्पित है जाएं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।